हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र सामान्य अध्ययन जीएस पॉइंटर का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने देख रखा है आधुनिक भारत का इतिहास। साथ ही साथ उसके बाद हम लोगों ने देख रखा है भारतीय राज्य व्यवस्था और उसके बाद हम लोगों ने देख रखा है भारत का भूगोल। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आज से मैं स्टार्ट किया हूँ आप लोगों का संपूर्ण विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद फिर मैं कोई एक नया सीरीज स्टार्ट करूँगा, मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा जीएस पॉइंटर बुक से। यह जो जीएस पॉइंटर बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। घटना चक्र की बुक की इंपॉर्टेंस आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा बुक इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक से सारी सब्जेक्ट्स जो हैं वो पार्ट बाय पार्ट करके मैं ख़त्म करूँगा। आज संपूर्ण विश्व भूगोल के क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है वो है वीडियो नंबर 1। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक होगा या जो सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है विश्व का भूगोल। सबसे पहले ब्रह्मांड समान अवधारणा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है कि महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जो है वो संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आगे महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर कह रहा है कि वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है तो वो है मंदाकिनी या आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला। कह रहा है आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, तो आकाश गंगा जो है वो सर्पी आकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे कह रहा है कि ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मिक ईयर जो है वो कहलाता है। तो सूर्य के द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय जो है वो कॉस्मिक ईयर कहलाता है। फिर है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष जो है वो लगता है। फिर कह रहा है तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है। तो तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम गैस मेघ यानी गैस क्लाउड, इसके पश्चात फिर भ्रूण तारा और यानी कि एम्ब्रोड स्टार या फिर प्रोटो स्टार। आगे कह रहा है कि तारे का रंग जो है वो सूचक है। तो तारे का रंग जो है वो उसके ताप का सूचक होता है। फिर कह रहा है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो उसको बोला गया है चंद्रशेखर सीमा। फिर कह रहा है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है तो वो है कृष्ण विवर। फिर है कि कृष्ण क्षेत्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। आगे कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है कि कृष्ण क्षेत्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, यह भी सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर कह रहा है कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर आने नहीं देता। इस गुण का कारण क्या है? तो इस गुण का कारण उसका बहुत उच्च घनत्व होता है। फिर कह रहा है सुपरनोवा है। तो सुपरनोवा जो है वो एक मृतप्राय तारा है। कह रहा है अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो वो है 88। आगे है कि पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासवर एवं भंगूर तारा आदि है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है वो एक खगोलीय वस्तुएं हैं। फिर कह रहा है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह जो है वो क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह जो है वो नक्षत्र कहलाता है। फिर कह रहा है हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है, तारे का नाम क्या है? तो तारे का नाम है बिटल्यूगस। आगे है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका है? तो वो है पृथ्वी का। फिर है कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि, तो उसको दिखाई यह पड़ेगा कि आकाश जो है वो स्याह काला है और तारे जो है वो टिमटिमाते नहीं हैं। आगे है कि पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है। तो लोहा, ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन जो है वो पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है। फिर कह रहा है प्रकाश वर्ष जो है वो इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है।
आगे है कि एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर में होता है, तो एक लाइट ईयर में 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। फिर कह रहा है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, तो तारों के मध्य दूरी का ज्ञात करने की इकाई जो है वो है प्रकाश वर्ष। फिर है कि यदि एक प्रक्षेप तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा, तो वो जो है वो विषुवत रेखा पर अवस्थित होगा। फिर है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो हैं, तो वो क्या है, सप्त ऋषि है। फिर है इवेंट हॉरिजन, सिंगुलरिटी, अस्ट्रिक थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द आते हैं, तो यह जो है वो ब्रह्मांड के प्रक्षेपण और बोध के संदर्भ में आते हैं। फिर कह रहा है श्याम विवर होता है, तो यह जो है वो एक सिमट गया तारा है। फिर कुछ क्वेश्चन जो है वो सौरमंडल से दिए गए हैं। कह रहा है कि सौरमंडल का भाग नहीं है, तो निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। फिर कह रहा है सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो यह जो है वो सर्वप्रथम कॉपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर कह रहा है सौरमंडल का निर्माण हुआ था, तो सौरमंडल का निर्माण जो है वो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कह रहा है हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है, तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, तो यह जो है वो सही है। आगे है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, तो ग्रहों की संख्या 8 है, लेकिन पहले ये जो थी वो ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया। फिर कह रहा सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है, तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन कौन आ जाएगा, बृहस्पति और शनि। फिर कह रहा है ग्रह जो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, तब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कह रहा कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, तो बुध और शुक्र जो है वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह है। कह रहा पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी जो है वो सूर्य एवं मंगल के बीच में स्थित है। आगे कह रहा है कि ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, तो यह जो है वो अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। फिर कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो वो है बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो वो है बृहस्पति। और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन है, तो वो है शुक्र। फिर है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध जो है वो सूर्य का निकटतम ग्रह है। आगे है कि सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन है, तो वरुण जो है वो सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है। आगे है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा पृथ्वी में आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है, तो वो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और पृथ्वी। फिर कह रहा हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं, तो बृहस्पति, शनि तथा वरुण अरुण ग्रह पर विद्यमान होती हैं। फिर कह रहा है कि गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है, तो यह जो है वो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज आवासीय क्षेत्र से संबंधित है। आगे है सही सुमेलित है। ग्रह जो है यूरेनस एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, हैली जो है वो एक पुच्छल तारा है और मेराइनर जो है वो एक कृत्रिम उपग्रह है। फिर सूर्य से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो गैस और प्लाज्मा के रूप में होता है। फिर सूर्य की ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। फिर कह रहा है हरिक वलय यानी डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, तो इसे केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। फिर कह रहा है सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण जो है वो न्यू मून डे को होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है तो अमावस्या के दिन सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता कब है, जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। आगे कह रहा है कि खरगास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार जो है वो छोटा होता है। फिर कह रहा है सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो ये जो है वो पछाप मेघों के हिम स्फटिकों में। कह रहा है खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है, तो यह जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो यह जो है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 4 जनवरी को, जिसको कि उपसौर कहा जाता है। फिर कह रहा है सूर्य का आकार जो है वो पृथ्वी से बड़ा है, तो सूर्य का आकार जो है वो पृथ्वी से लगभग 109.2 गुना बड़ा है। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस बुध ग्रह से दिए गए हैं।
कह रहा वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वो ग्रह जो है वो है बुध ग्रह, जो लगभग 88 दिनों में लगाता है। फिर कह रहा है 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन है, तो वो है बुध और शुक्र। फिर कह रहा है सत्य कथन है, तो किसी पिंड का अल्बिडो प्रावर्तिक प्रकाश में देखने पर उसकी जो ब्राइटनेस है वो निर्धारित करता है, तो यह जो है वो बिल्कुल सही है। फिर कुछ शुक्र से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन है, तो वो है शुक्र। कह रहा इवनिंग स्टार कहते हैं, तो इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। फिर कह रहा वह ग्रह जिसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र को ही भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है कि कथन और कारण दिए गए हैं। कह रहा शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, यह जो है वो बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर जो है वो दोनों सही है, और आर जो है वो एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर कह रहा है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, तो शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। मैगलन अंतरिक्षयान भेजा गया था, तो यह जो है वो शुक्र ग्रह पे ही भेजा गया था। फिर कुछ पृथ्वी से क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम किसने कहा था, तो यह जो है वो अरस्तु ने कहा था। फिर है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है ग्रीन प्लैनेट। कह रहा है पृथ्वी का व्यास है, तो पृथ्वी का व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है। आगे है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन जो है वो घटता है, नहीं, ये गलत है। फिर कह रहा है पृथ्वी पर एक परिशुद्ध गोला नहीं, पृथ्वी जो है वो एक परिशुद्ध गोला नहीं है, ये सही है। तो यहाँ पे ए जो कथन जो है वो गलत है, और कारण जो है वो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी आउटर कोर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर जो है वो है श्यान द्रव। फिर कह रहा है भूप्रपट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है, तो वो है ऑक्सीजन। फिर कह रहा है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, तो लगभग 8 मिनट 19 सेकंड लेता है। फिर कह रहा है कि ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य एवं लुब्भक में से वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो वो है सूर्य। कह रहा है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी है शुक्र। कह रहा है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माघ वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वो है, तो वो है लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। कह रहा है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है, तो करीब करीब 27.8 किलोमीटर जो है वो दूरी तय कर लेती है। फिर है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी जो है वो सदा झुकी होती है, तो वो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। फिर कह रहा है सत्य कथन है, तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है वो दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से गुजरती है, ये बिल्कुल सही है। और पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि दिन रात जिस कारण होते हैं वो है, तो वो है भू परिभ्रमण। फिर कह रहा है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है, तो सूर्य की किरणें सीधी जो है वो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। फिर कह रहा है मौसम बदलने का कारण है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुके हुए होना जो है वो मौसम बदलने का कारण है। आगे है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणतः दिल्ली शहर दिन में, उदाहरणतः दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक रहेगा। क्योंकि देखिए पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें जो है वो सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। आगे है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी, तो सबसे अधिक जो है वो हमारे वर्ष की अवधि जो है वो कम हो जाएगी। फिर कह रहा है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की संभावना जो है वो अधिक रहती है। आगे कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह जो है वो हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, नहीं, ये गलत है। कह रहा है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गेंद जो है वो पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में जो है वो घूमती रहेगी। फिर कह रहा है पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर बना होता है, तो यह लौह और निकल से बना हुआ होता है।
फिर कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे कुछ मंगल से क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है। तो यह जो है वो मंगल ग्रह के विषय में सही है। आगे कह रहा है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है, ये गलत है। फिर कह रहा है मंगल ग्रह का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो ये सही है। तो यहाँ पे कथन जो है वो गलत है और कारण जो है वो सही है। फिर कह रहा है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है, तो यह जो है वो बर्फ छत्रकों और हिम स्थित जल की उपस्थिति। फिर कह रहा है पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, वो है यूरोपा, जो कि बृहस्पति का एक उपग्रह है। फिर कह रहा है फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था, तो यह जो है वो 25 मई 2008 को उतरा था। आगे कुछ बृहस्पति के क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी, तो यह जो है वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है, तो सबसे बड़ा और सबसे भारी दोनों बृहस्पति ही है। फिर कह रहा है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह कौन है, तो वो है वरुण। फिर कह रहा है बृहस्पति का वलय होता है, तो यह जो है वो सिलिकेटों का बना हुआ बृहस्पति का वलय होता है। आगे कुछ क्वेश्चन शनि ग्रह से दिए गए हैं। कह रहा है शनि जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो वो लेता है 29.4 वर्ष। फिर कह रहा है कि शनि, बुध, मंगल एवं पृथ्वी में से वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है, तो शनि ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है, वलय है। फिर कह रहा है कि अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्षयान कैसनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया वो है, तो वो क्या है, वो है शनि। फिर कह रहा है कि शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वो है, तो वो क्या है, यूरेनस और नेपच्यून है। फिर कह रहा है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो यह किसका है, शनि का। फिर कह रहा है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो वो है शनि। फिर है अरुण, वरुण और प्लूटो से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है सौर मंडल से संबंधित सही कथन है, नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के बिलियों से घिरा रहता है, ये बिल्कुल सही है। और फोबोस और डाइमस जो है वो मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आगे है कि यूरेनस जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, तो यूरेनस जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष। कह रहा है जिस ग्रह बौने ग्रह का वर्ष जो है वो दीर्घतम है वो है, तो वो कौन सा ग्रह है, वो है प्लूटो। फिर कह रहा है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार किसको ग्रह से हटा दिया गया है, तो प्लूटो को ग्रह से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आगे कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो नेपच्यून जो है वो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। फिर कह रहा है सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो वरुण जो है वो सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है। फिर कह रहा है निक्स एवं हाइड्रा जो है वो चंद्रमा है, तो ये जो है वो प्लूटो के चंद्रमा है। फिर चंद्रमा से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, तो 1969 में रखा था। फिर है कि शांति का सागर जो है वो स्थित है, तो शांति का सागर जो है वो चंद्रमा पर ही स्थित है। आगे कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है, ये गलत है। तो यहाँ पे कथन जो है वो सही है और कारण जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए तथा आर जो है वो दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। फिर कह रहा है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर जो है वो क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वायुमंडल नहीं है। कह रहा है चंद्र ग्रहण होता है जब, तो देखिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है, तो पूर्ण चंद्र यानी फुल मून की परिस्थिति में ही चंद्र ग्रहण क्या होता है। आगे कह रहा है कि 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या था, तो चंद्रमा का पृथ्वी का सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपभू फुल प्रेज पर होना। फिर कह रहा है कि जब
अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? तो वो होता है 90 डिग्री। आगे कह रहा है कि सौर मंडल में चंद्रमा है, तो सौर मंडल में चंद्रमा जो है वो एक पृथ्वी का उपग्रह है। फिर कह रहा है ब्लू मून परिघटना होती है, तो एक ही माह में 2 पूर्णिमा, जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है तो उसको ब्लू मून परिघटना कहा जाता है। फिर कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो देखिए, जब बस किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका भार क्या होगा? घट जाएगा। आगे कह रहा है सही सुमेलन है। यूरेनस क्या है? एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। हेली क्या है? एक पुच्छल तारा है। और मेरिनर क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह ग्रहयान है। कह रहा है कि चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितना है? तो ये है कितना? 38,44,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। आगे कुछ क्वेश्चन जो है वो सूत्रग्रह से दिए गए हैं। कह रहा है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको क्षुद्रग्रह कहा जाता है। फिर कह रहा है क्षुद्रग्रहों के विषय में सही कथन है, तो यह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्रग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास जो है वो 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि सौर मंडल में जो क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड जो है वो छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो हैं, तो यह जो है वो मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है वो पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कि क्षुद्रग्रहों और धूमकेतु के बीच अंतर होता है। तो क्षुद्रग्रहों जो होते हैं वो लघु चट्टानी ग्रहिकाएँ हैं, जबकि धूमकेतु जो है वो हिम शीतज गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु जो है वो गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्रग्रह या नहीं दर्शाते हैं। आगे कुछ धूमकेतु एवं उल्का से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वैज दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। फिर कह रहा है हेलबॉप नाम है, तो यह जो है वो पुच्छल तारा धूमकेतु का नाम है। आगे कह रहा है कि सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वो है, तो यह जो है वो बृहस्पति से टकराया था। फिर कह रहा है उल्का मेट्योर है, तो यह जो है वो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का एक अंश है। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस पृथ्वी से दिए गए हैं। पहले उसके अक्षांशों से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूरब, 45 डिग्री दक्षिण एवं 91 डिग्री पश्चिम में से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो है, तो वो हो सकती है 45 डिग्री दक्षिण। फिर कह रहा है एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहत्तर वृत्त होती है, तो वो किसकी होती है? विषुवत रेखा की होती है। फिर कह रहा है प्रधान यामोत्तर यानी कि ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो यह जो है वो अंध महासागर में अवस्थित है। आगे कह रहा है कि शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर जो है वो अवस्थित है, तो यह जो है वो गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। फिर कह रहा है बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क एवं रोम में से कौन जो है वो दूरतम उत्तर में उपस्थित है? तो वो है रोम, जो कि इटली की राजधानी है। आगे कुछ क्वेश्चन देशांतर से दिए गए हैं। कह रहा है काहिरा का जो समय है वो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे अतः यह स्थित है, तो 2 घंटा आगे यानी कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। फिर कह रहा है जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तो प्रातः के 6:30 बजेंगे किस पे? तो 0 डिग्री देशांतर पे बजेगा। फिर कह रहा है कि यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर कितना होगा? तो 90 डिग्री देशांतर का अंतर है मतलब 6 घंटा। 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो 90 डिग्री पर 6 घंटा। फिर कह रहा है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो एक जगह का स्थानीय मान 5 बजे सांझ है, तो वह जगह अवस्थित है, तो वो जगह जो है वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित होगा। फिर कह रहा है वह देशांतर जो प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, तो वो है 180 डिग्री देशांतर। आगे कह रहा है कि नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक यामोत्तर मेडिटेरियन में दिखाई देती है वो है, तो वो है 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। फिर कह रहा है किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, तो वो होता है प्रधान मध्य रेखा। फिर कह रहा है प्रधान यामोत्तर जो है वो गुजरती है, तो वह कुल 9 देशों से गुजरती है, यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना तथा अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव से। फिर कह रहा अक्रा, डबलिन, मैड्रिड एवं लिस्बन में से जिसका समय जीएमटी के समान है वो है, तो वो है अक्रा, डबलिन और लिस्बन।
फिर कह रहा है ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम है, तो वो है जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा और कोस्टारिका। आगे है कि जब IST उत्तर मेडिटेरियन पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर लॉन्गिट्यूड है, तो वो है 90 डिग्री वेस्ट। फिर कह रहा है ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे सांझ को पहुंचा, नगर का देशांतर कितना होगा, तो वो होगा 87 डिग्री पूरब में। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो गुजरती है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। फिर कह रहा है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है तिथि निर्धारक रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, बिल्कुल सही है, और यही 180 डिग्री है, इसीलिए 12 घंटे का अंतर है, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर होता है। तो यहाँ A और R दोनों सत्य है और R जो है वो एक ही व्याख्या भी कर रहा है। आगे कह रहा है कि ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है कहा जाता है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। कह रहा है यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय होगा, तो वो जो होगा वो 6:30 बजे सुबह का होगा। आगे कह रहा है कि वह जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो वो है बेरिंग जल डमरू मध्य। फिर कह रहा है कि किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए, तो वो देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। आगे कह रहा है कि किसी जगह का स्थानीय मान 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो 3 बजे प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा कितनी होगी, तो वो होगी 45 डिग्री पूरब। फिर कह रहा उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, मानक समय एवं दिवस में से कौन सा समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो मानक समय जो है वो प्राकृतिक इकाई नहीं है। आगे कुछ विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, तो वो लगभग कितनी है, 490 किलोमीटर जो है वो है। फिर कह रहा है कि भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यह जो है वो कुल 13 देशों से गुजरती है। फिर कह रहा है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर यानी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो न्यूनतम होता है वो कौन है, तो वो है भूमध्य रेखा। आगे कह रहा है कि कोलंबो, जकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर कौन है, तो वो है सिंगापुर। फिर कह रहा है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरते हैं वो महाद्वीप कौन है, तो वो महाद्वीप है अफ्रीका। आगे कुछ कर्क एवं मकर रेखा से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है, तो वह जो है वो कितना होता है, वो 43 डिग्री होता है। फिर कह रहा है कि कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वो इतने सारे देशों से होकर गुजरती है। फिर कह रहा है मकर रेखा जो है वो गुजरती है, तो मकर रेखा जो है वो भी ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया, ये सब देशों से होकर गुजरती है। फिर कह रहा है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब जो है वो विकसित होता है। आगे कुछ क्वेश्चन दिन रात से दिए गए हैं। कह रहा है विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है 20 और 21 मार्च को और 22 और 23 सितंबर को। फिर कह रहा है वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं, तो यह जो है वो भूमध्य रेखा पर होता है। फिर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो वो होगा विषुवत रेखा पर। फिर कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो वो होता है 21 या 22 दिसंबर को। फिर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा, तो वो होगा 20 या 21 जून को। फिर कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो वो होगा 21 और 22 दिसंबर को। फिर कह रहा है ग्रीष्म अत्यंत प्रतिवर्ष होता है, तो यह जो है वो 20 और 21 जून को। आगे कह रहा है वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया जो है वो सबसे छोटी होगी, तो वो कब होगी, 21 जून को। फिर कह रहा है जून की 21वीं तारीख को सूर्य, क्योंकि वो सूर्य जो होता है वो उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह जो जीएस पॉइंटर सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।